हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो भाई आज जो लेकर आया हूँ ना, ये सेकंड लेकर आया हूँ। आई होप कि आप लोग को यह सारा जो क्वेश्चन है दिखाई दे रहा होगा और इसमें से कई क्वेश्चन है आई एम श्योर कि आप लोग को आ भी रहा होगा। तो डेफिनेटली जितने भी आंसर आ रहे हैं ना, वो कमेंट में जल्दी जल्दी करते चले जाइए। जो भी आप लोग को आंसर आ रहे हैं ना कि किसका कितना आंसर होगा, फटाफट मेरे बनाने से पहले ही आंसर दे दो, ठीक है। और अपने आप को जांच करो कि हाँ भाई ये तुमको आता है या फिर नहीं आता है। नहीं आता तो मैं हूँ, सिखा दूंगा, है ना। और आता है तो तुम अपने आप को जांच करो, फटाक से आंसर दे दो, है ना। तो चलो स्टार्ट करता हूँ। देखो भाई, यहाँ पर जो लिखा हुआ 21 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 10 है डिग्री और इनटू में दिया हुआ है क्या 10 15 डिग्री, 10 75 डिग्री और 10 जो है कि 80 डिग्री। इसको करना क्या है, तो भाई यहाँ पर 4 ऑप्शन है। 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो देखिए इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको फॉर्मूला याद रहा तो वो 10 को ना चेंज कर देता हूँ। वो जो 10 डिग्री है ना, मैं उसको चेंज कर देता हूँ। उसको चेंज करके क्या कर देता हूँ ना, उसको चेंज कर देता हूँ डायरेक्ट कॉट 80 डिग्री में चेंज कर देता हूँ, ठीक है ना। इनटू और ये 10 15 डिग्री को चेंज कर देता हूँ कॉट 75 डिग्री में, इनटू 10 75 डिग्री इनटू 10 80 डिग्री, ठीक है ना। आपको पता है एक फार्मूला पढ़े होंगे, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए तो ये कॉट 80 डिग्री और 10 80 डिग्री इज इक्वल टू 1 नहीं होगा। यहाँ थीटा की जगह पर क्या दिया हुआ है, 80 दिया हुआ है। तो डायरेक्ट लिख देंगे क्या, इस तरीके से भी लिख सकते हैं ना, कि इसको लिख सकते हैं ऐसे 10 80 डिग्री इंटू कॉट 80 डिग्री, है ना। इसको एक साथ लिख लिए, फिर उसके बाद इसको एक साथ लिख लेंगे 10 75 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री। बस अब इसका वैल्यू कितना होता है, 1 के बराबर होता है ना। 1 के बराबर इंटू इसका वैल्यू भी 1 के बराबर होता है। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। तो बस इसमें से ऐसा 1 आंसर कहाँ लिखा हुआ है, तो आप देखिएगा तो डी नंबर में आंसर है। तो मतलब डी जो है ना, ये वाली आपकी आंसर हो गई। और एक बात और मेरे प्यारे दोस्त, आपको यह पता होना चाहिए कि ये चेंज किए तो किए कैसे, जो कॉट 80 डिग्री कैसे चेंज किए। ये जो 10 डिग्री को कॉट 80 डिग्री में कैसे चेंज किया, तो इसका जो फार्मूला होता है ना, वो फार्मूला याद रख लीजिएगा। देखिए किस फार्मूले पर चेंज किया हूँ, ऐसे होता है 10 90 डिग्री माइनस थीटा। 10 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉट थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 है ना, तो 10 के जगह पर 10, 90 डिग्री के जगह पर 90 डिग्री माइनस। तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि वहाँ पर 10 डिग्री दिया हुआ है ना, तो 90 में से कितना डिग्री को घटाएंगे ताकि 10 डिग्री आ जाएगा। तो 80 डिग्री को ही घटाएंगे ना। अगर हम थीटा की जगह पर अगर 80 डिग्री रख देंगे तो 90 में से अगर 80 घटाते हैं, 90 में से 80 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10 डिग्री ना। लेकिन इसको घटाकर हमको 10 डिग्री थोड़ी ना करना है, हमको करना है, इसको चेंज करना है कॉट में। तो लिख देंगे कॉट, और जो थीटा की जगह यहाँ पर थीटा है, यहीं ऊपर थीटा लिख दिए। तो यहाँ पर 80 डिग्री है तो यहीं पर 80 डिग्री लिख दिए। अब पता चला कि इसको हम ऐसे कैसे चेंज कर दिए, है ना। यानी कहने का मतलब ही जो 10 डिग्री है ना, इसको हम लोग कैसे चेंज कर दिए, इसके आधार पर चेंज किए हैं, बस और कुछ नहीं। बस आपको एक चीज़ और मालूम होना यह चाहिए कि दोस्त मेरे, आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ताकि ना कैलकुलेशन करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। दिमाग में ही फार्मूला रखे, फटाफट लिख दे, ठीक है। और जब भी कीजिए रफ, हमेशा पेज के लास्ट में, सबसे अंतिम पेज को ही रफ बनाइए, सामने कभी रफ नहीं कीजिए, नहीं तो मार्क्स आपके कट जाएंगे। 100% लिख कर देता हूँ, गारंटी है, मार्क्स कट जाएंगे। अगर आप सही से चाहते हैं तो जब भी रफ कीजिए ना, हमेशा पीछे कीजिए। आपको भी पता है ना, साफ और सुंदर चीज़ सबको पसंद होता है ना। इसलिए जितना आपका कॉपी नीट एंड क्लीन होगा, उतना सर या मैम को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद होगा। चलिए, आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।
चलिए आते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण जिसके घात 2 हो वही द्विघात है ना। तो देखिए यहाँ पर तो ये 3 है तो त्रिघात हो गए, ये तो आएंगे नहीं, ये तो आएंगे ही नहीं, और साथ में इसका भी कीजिएगा तो फिर ये और आगे बढ़ जाएगा, ये तो बनेगा ही नहीं। फिर उसके बाद अगर यहाँ देखिए तो ये भी नहीं, और यहाँ भी देखते हैं तो ये भी मेरे ख्याल से लगता है कि नहीं ही होना चाहिए। तो क्या ये होगा क्या, नहीं ये भी नहीं होगा, मेरे ख्याल से लगता है ये होना चाहिए। एक बार इसको मैं ना सॉल्व कर लेता हूँ, ठीक है। तो देखिए इसको सॉल्व करके कैसे बनाया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है 3x² प्लस 2 बराबर, यहाँ पर तो आपको पता है a माइनस बी का होल क्यूब है, तो यहाँ पर 9 होगा प्लस x² माइनस 6x प्लस 4। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या किया जा सकता है, सबको एक साथ इधर कर लेता हूँ तो क्या हो जाएगा भाई, अगर करेंगे तो 3x² प्लस 2 माइनस 9 माइनस x प्लस 6x प्लस माइनस 4 ना, माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर बस क्या करना, घटाना है, तो स्क्वायर छूट गया है, स्क्वायर दे दिया, यहाँ से इसको घटा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x², फिर उसके बाद ये है ना तो प्लस में 6x, उसके बाद कौन सा होगा तो 9, हाँ इन यहाँ पर भी माइनस में है और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। आज 9 और 4 को जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, और यहाँ पर 2 प्लस में है ना, यानी 2 आपका जो है प्लस में है, तो 13 में से 2 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, लेकिन माइनस में ही होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे -11 इज इक्वल टू 0, इस तरीके से। तो देखिए ये सही फॉर्म में है, यानी ये सही तरीके से है, बिना ताम झाम बिना अंडर रूट, एकदम बहुत अच्छे सही से। तो यानी यह जो है ना द्विघात फार्मूला में सही से बैठ रहा है, इसका मतलब यह जो है ना सी वाला जो है आपका सही आंसर है। बस हो गया सी, कितना आसान है, बनाना बहुत आसान था ना। अब नेक्स्ट वाली क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या जो किसी से ना कटे। मतलब कहने का मतलब सिंपल, अगर क्योंकि आप सीनियर हैं तो जान रहे होंगे, यानी जो अभाज्य संख्या सिंपल से ये बोलेंगे जो अपने से ही कटे या फिर एक से कटे, यानी किसी से कटे ही नहीं, अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर परफेक्ट अभाज्य कौन है जो किसी से नहीं कटेगा, तो बेशक है कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा बी नंबर, यानी 23 किसी से नहीं कटता है, तो देन 23 बी नंबर जो है ना बस लगा देंगे आंसर, है ना। अब आगे बढ़ता हूँ, 24 नंबर क्वेश्चन क्या सकते हैं, लिखा हुआ 1 + tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस cosec थीटा। इसका वैल्यू यहाँ पर 4 दिए हुए हैं, 4 में से कौन सा आंसर इसका सही होगा। तो इसका जो आंसर होगा ना वो दरअसल डी होगा, डी इसका परफेक्ट सही आंसर है। आप लोग चाहो तो सॉल्व कर लेना, और नहीं तो इसका मैं सॉल्व किया हूँ वो वीडियो जाकर आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ता हूँ, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, यदि उनकी ऊंचाई भी समान हो तो उनके आयतनों का अनुपात होगा। तो आयतनों का जो अनुपात हो क्या होगा, आयतन को तो भी से डिनोट करते हैं ना, आयतन को किसी से डिनोट करते हैं भाई, भी से डिनोट करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले बेलन का आयतन दिया, तो बेलन का आयतन क्या होता है, πr² होता है। फिर उसके बाद एक शंकु है, तो शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr² होता है, यही ना होता है। इससे यह पूरा कट गया, कितना मरते में, तो ऊपर में तो 1 बचा है, नीचे में 1/3 बचा। अब इसको सही क्रम में लिखिए, 1 1, और जो नीचे में है भागा में ना उसको गुना में चेंज कर देंगे, 3 ऊपर 1 नीचे, है ना। तो ये जो 1 से 1 क्या चाहिए, आप अगर 1 से अगर टोटल को काटो नहीं, इसको काटने पर मामला गड़बड़ हो सकता है। इसको ना 1 से अगर टोटल मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी 3/1 आएगा। अगर इसका अनुपात निकालेंगे तो 3:1। तो ऐसा कहाँ पर निकल रहा है आंसर में, देखिए तो कहाँ निकल रहा है, यहाँ ना डी नंबर, तो बस डी नंबर, इतना आसान था, बहुत इजी था ना, निकल गया ना। अब चलते हैं हम लोग डायरेक्ट नेक्स्ट। तो मेरे प्यारे दोस्त पहुंच चुके हम लोग नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 26 नंबर क्वेश्चन। यदि एक वृत्त की परिधि 2π से बढ़कर 4π कर दी जाए तो उसका क्षेत्रफल,
कितना गुना बढ़ जाएगा, तो आपको पता है डायरेक्ट 4 गुना बढ़ जाएगा, है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा, 4, बस डी नंबर 4 हो जाए। आगे बढ़ते हैं 27 नंबर क्वेश्चन। बोला जा रहा है निम्नलिखित में से मूल बिंदु के नियामक कौन है। मूल बिंदु के नियामक, मूल बिंदु कहने का मतलब ये, जैसे ही हम लोग नियामक बनाते हैं, नियामक ज्यामिति को हल करते हैं, तो आप लोग यहाँ देखे होंगे मूल बिंदु, इसको तो y कहते हैं, इसको y डैश कहते हैं, इसको x डैश कहते हैं और इसको x कहते हैं। तो ये जो सेंटर होता है ना, इसको ना इसी को मूल बिंदु कहते हैं, जहाँ पर x का जो x और y जो लिखते हैं ना, ये x y दोनों का दोनों मूल बिंदु पर क्या होता है, 0 0 होता है। तो यही बोला जा रहा है कि मूल बिंदु का नियामक क्या है, 0 0 ही होगा ना, x भी 0 y भी 0। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, बिल्कुल सही है बी नंबर। बस अब आगे बढ़ते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रायिकता पढ़े होंगे, यानी किसी घटना के होने की पॉसिबिलिटी, अगर वो कोई घटना अगर नहीं भी घटेगा तो भी वो एक बार घट रहा है, क्या, तो नहीं घटने की घटना। अगर कोई घटना अगर घट रहा है तो वो एक बार घटेगा, क्या, तो घटना घटने की घटना, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो आपको पता है कोई भी घटना परसेंटेज में हो सकता है, दशमलव में आ सकता है और बटा के फॉर्म में, यानी इस तरीके से आ सकता है, लेकिन ऋणात्मक कोई घटना ऋणात्मक नहीं आ सकता है। तो इसका मतलब यह जो है ना, यह बी नंबर आंसर गलत है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। क्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। सबसे छोटी भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, पता ही है, 2 होता है ना। तो बस कहाँ लिखा हुआ है, 2 ना, तो बस 2 में आंसर, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x बराबर -5 का आलेख कैसी सरल रेखा होगी। अगर इसी पर, अगर इस पे अगर x क्या बोल रहा है, x अगर माइनस है, तो कहीं ना कहीं अगर मान लेता हूँ इस जगह पर अगर -5 है, तो जब भी खिंचाएगा या तो इधर से ही कोई वैल्यू है, इस तरीके से यहाँ पर लेकर खिंचाएंगे, या फिर इधर से कोई वैल्यू लेकर खिंचाएं। जब भी खींचेगा तो ये ऐसे करके लंबवत, यानी तब ये किसके पैरेलल है, तो आप देखोगे ना, तो एक्स वाई यानी सॉरी y जो है ना, ये y के पैरेलल में है, यानी सामने है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा, तो y अक्ष के समांतर, y अक्ष के समांतर ना, तो y अक्ष के लिख देंगे बस। कौन सा आंसर हो गया, तो बी नंबर, y अक्ष के समांतर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। किसी तरह का सजेशन या सुझाव हो या शिकायत करना हो तो आपके लिए शिकायत बॉक्स, कमेंट बॉक्स तो है ही, कर दीजिएगा। और इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और साथ में दोस्तों को ज़रूर पहुंचा दीजिएगा। चलिए अगला नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, धन्यवाद।